मुक्ति में जो साथी खड़े हैं वो नीचे उतर जाए। अभी रैली के कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। रैली के कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है आप सभी के सहयोग से। पूना पैक्ट में ये बात डिसीजन हुआ था कि SC/ST के लोगों को राजनीति में, शिक्षा में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अंबेडकर साहब ने मांग करी थी। झूठ बोलने वाली सरकार है, बार बार आश्वासन देती है झूठ बोलो राज करो, तो ये झूठ से नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है, ये सारे लोग हैं और लोकतंत्र से ये देश चलेगा। हम चाहते हैं कि सरकार सुधर जाए तो ठीक है, नहीं सुधरे तो कोई बात नहीं, 11 सितंबर को दिल्ली सुधार देंगे अच्छे से। में कोटे से कोटा जातियों को विभाजित करने का तरीका है, इससे देश में अशांति का वातावरण फैलेगा। तो जातियों को बांटने का काम करेंगे, अलग जातियों को श्रेणियों में बांटेंगे तो देश में क्या होगा, अशांति फैलेगी, हिंसा होगी। 5th से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए मैट्रिक्स लाया है 100% तक की स्कॉलरशिप और कैश प्राइजेस जीतने का मौका। इसके साथ ही एक शानदार सिंगापुर ट्रिप। तो आज ही रजिस्टर करें मैट्रिक्स ओलंपियाड में, वो भी कम्प्लीटली फ्री। रजिस्टर नाउ। तो आज यहाँ मतलब के चीज के लिए भारत बंद है रे के कर रहे हैं आज यहाँ पर? भारत बंद है ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारे समाज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। ऐसा हम करते ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ खिलवाड़ के हैं बताओ। खिलवाड़ ऐसा हो रहा है कि जातियों को एक तरफ से बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। ऐसा हम करते ही बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी बर्दाश्त नहीं होगा जब तक हमारा आंदोलन भी ऐसा ही चालू रहेगा। जहाँ अपने दर्शकान समझा होगा कि एक बार में जातियां क्या बांट रही हैं? जातियां इसलिए बांट रहे हैं कि क्रीमी लेयर लागू कर रहे हैं ये लोग। सबसे मुद्दा ये कि क्रीमी लेयर जब स्टार्ट कर रहे हो, लागू कर रहे हो, कि क्रीमी लेयर जैसे कि जातियों को एक दूसरे जगह में बंटवारा करना, कि हाई कोर्ट से अलग करना, लोगों को वहां तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। हमारे समाज के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको वहां तक के लिए अधिकार छीने जा रहे हैं ये लोग। क्रीमी लेयरों अधिकार क्या छीना जाना जाए समझाओ एक बार। देखो ये साफ सुथरी बात दिख रही है आप सब लोगों को, बताओ तो समझाओ एक बार। हाँ, कि क्रीमी लेयर एक ऐसा है कि इसको लोग एक अलग अलग, जैसे कि राजस्थान में 60-65 जातियां होगी शायद, उनको बांटने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि उनको इतना दे दिया जाएगा, इसको 0 पॉइंट दे दिया जाएगा, इसको इतना दे दिया जाएगा, यानी कि न्यूनतम स्थान बच जाएगा। क्रीमी लेयर के चीज बोल रहे होते बार बार, अपने दर्शकान बताओ एक बार। एक बार में बता दे जाता बताओ। क्रीमी लेयर ये है कि एक बता रहे हैं। हाँ बताओ। तो आपा भी तो चाहे भारत बंद में आ रहे हैं, बंद कराओ ना, तो अपन भी तो नॉलेज होगा चीज को। खूब नॉलेज है, तभी तो चल के आए साथियों के साथ में। तो साथियों साथ एक तो मालूम पीछे पीछे आया, एक नॉलेज है, तो वो बताओ एक बार। देखो कि हमें अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इसमें ज्यादातर कि इनको ये अधिकार यहाँ तक ही सीमित रखेंगे। आज भारत बंद हो, आप अपना अनुमान करो, कुछ दुकानें बंद है, कुछ दुकानें खुली है, क्या कहना चाहोगे? बाजार तो वैसे बंद का कहा हुआ था, हमें जो सूचना मिली थी वो सुबह से 12 बजे तक हमने दुकान मंगल कर 12:15 बजे हमने दुकान खोली है। बाकी कुछ लोग हैं उन्होंने खोल रखी थी, उनकी क्या सोच है ये हमें नहीं पता। मतलब थे भारत बंद के फैसला के साथ हम साथ हैं बिल्कुल। जल्दी दोपहर बाद बिल्कुल इतनी ज़्यादा भीड़ देखने मिला है, क्योंकि जाहिर सी बात है, और दोपहर 12 बजे बाद दुकान खोल रहे हो तो मतलब कारोबार तो ठप हो गया आज को पूरा। आज का दिन हमारा बेकार गया बिल्कुल, क्यों गाँव के लोग आते हैं, वो सुबह सुबह आते हैं। अब उनको पता बाजार बंद है तो वो नहीं आए, अब 7 दिन बेले बैठेंगे, कोई काम नहीं होगा। वर्कर ने भी छुट्टी दे रखी लगा नहीं, वर्कर हैं वो दूसरे सफाई सुबह में लगे हुए हैं। मनोज जी थारी तो रेलवे स्टेशन के बराबर में थे, दुकान कर रखी है दुकान। मनोज जी तो भारत बंद में थे, दुकान सुबह खुली है क्या थारी? नहीं अभी खोली है जी। अभी खोली है। क्यों करे गए हो भारत बंद, पता कुछ? वही आरक्षण के चक्कर में जी। सही मानो हो गए आरक्षण जी, वैसे मुद्दा देखा जाए तो सही नहीं है। क्या है जी, अब बड़ा अधिकारी है, बयान टाइप आरक्षण मतलब बड़ा बन जाए, फिर नीचा रह जाए मीडिया वाली, या तो सारा बराबर कर दो। तो फिर बीच ने लेके जो सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी किया, फिर सड़क पर क्यों उतरे लोग? सड़क पर फिर भैया मोटा अधिकारी प्रशासन है, वे आपका ट्रैवलर नहीं ऊपर उठाना चाहे, ऊपर उठाना चाहे। ये बात करना एक दुकान, मीडियम एक छोटा दुकानदार भी मतलब होना चाहिए कि बराबर ले, जो पढ़ेगा लिखेगा वो लगेगा।
जो पढ़े मतलब काबिलियत के आधार पर नौकरी हाँ दी जी, हाँ जाए, जी, बिल्कुल, आरक्षण के आधार पर ना दी जाए। हाँ जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सही मानोगे थे? सही है, सही है, सही है। तो फिर भारत बंद को समर्थन करिए कौन करे? बिल्कुल करिए जी, समर्थन भी करिए और सुप्रीम कोर्ट ने सही बता रहे हो, मतलब दोनों साइड किया चल रहे होते। दोनों ही है जो देख लो जी हिसाब से चला 20 साल में चल रहा है। जी बिल्कुल, पहले तो आपके मीडिया चैनल को तहे दिल से धन्यवाद जो हमारी बात आगे तक पहुंचा। जैसे आपने अभी एक सवाल किया था सर से कि ये तो पहला चरण है, बिल्कुल ये पहला चरण है और 11 सितंबर को हम दिल्ली नीली करने वाले हैं। और आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सभी साथी 11 सितंबर को दिल्ली ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, क्योंकि दिल्ली की जो सड़कें हैं वही जाम कर देंगे तो आगे जाने वाले जो लोग हैं हमारे जो लोग हैं सदन के अंदर गए हैं वो हमारी आवाज़ अब उठाएंगे। जब तक आपको सेटिस्फाइड जवाब कोर्ट और सरकार की तरफ से नहीं मिल जाता ये विरोध प्रदर्शन जारी है। बिल्कुल, झूठ बोलने वाली सरकार है। आप बताओ हमें झूठ बोलती है या नहीं बोलती है? झूठ बोलने वाली सरकार है, बार बार आश्वासन देती है झूठ बोलो राज करो, तो ये झूठ से नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है, ये सारे लोग हैं और लोकतंत्र से ये देश चलेगा। हम चाहते हैं कि सरकार सुधर जाए तो ठीक है, नहीं सुधरे तो कोई बात नहीं, 11 सितंबर को दिल्ली सुधार देंगे अच्छे से। सबसे पहले मैडम मैं तो कहना चाहूँगा कि ये बीजेपी और आरएसएस की एक सोची समझी साजिश है, ताकि SC/ST में फूट डालने का इनका काम है, ताकि ये लोग आपस में लड़ते रहे। और ये बीजेपी और ये आरएसएस वाले यही चाहते हैं कि भाई इन लोगों में फूट पड़ जाए ताकि SC/ST का वोट बैंक बिगड़ जाए। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बीजेपी जानबूझकर, क्योंकि राहुल गांधी हमने देखा था कि पूरे लोकसभा में संविधान को बचाने को लेकर बीजेपी के खिलाफ लगातार जो है बात उठा रहे थे, मुद्दे उठा रहे, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो बात सच है कि बीजेपी संविधान से और आरक्षण से छेड़छाड़ काफी ज्यादा मात्रा में करना चाहती है? बिल्कुल मैडम, ये सही बात है। अब देख लीजिए, जैसे ये कह रहे हैं कि आरक्षण में वर्गीकरण जो कर रहे हैं, अब ये चाहते हैं कि जैसे आज मैं हूँ, अगर मैं कलेक्टर बन गया तो मेरा बेटा आरक्षण का बेनिफिट नहीं ले पाएगा। तो हम तो ये कहना चाहते हैं, जब ये चीज़ आप चाहते हो तो फिर मोदी 3 बार कंटिन्यू प्रधानमंत्री कैसे बन गए? किसी और को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, जब कंटिन्यू मोदी 3 बार प्रधानमंत्री है। तो आरक्षण का ये जो कोटा, जो क्रीम लेयर डिसाइड किया गया, ये सब तरफ होना चाहिए, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल सब तरफ होना चाहिए। तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं क्या कहना चाहूँ, हम तो यही चाहते हैं, न तो क्रिमिनल ये कोलिजियम जो सिस्टम है ये भी बंद होना चाहिए देश में। आज देखिए जितने भी जज बनते हैं एग्जाम नहीं होते और रिजल्ट आता है सब जज बन गए। ये कोलिजियम जो सिस्टम है भारत का वो बंद होना चाहिए और ये कोटे में कोटा तो कतई नहीं चलेगा। तो इसके तो बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल खिलाफ है, हम पूरा देश खिलाफ है, पूरा SC/ST संगठन खिलाफ है, सभी विभाग खिलाफ है। फिर भी ये लागू किया तो इनको बंद करना पड़ा। इसका ये निर्णय आ गया है कि सभी खिलाफ है। आज भारत बंद पहला चरण आप लोगों का विरोध प्रदर्शन का देखा जा रहा है। आज अगर आपकी मांगे और आपकी बात नहीं पहुंचती आगे तक, तो आगे किस तरह की कार्रवाई आप लोग? आगे हमारे जैसे ही ऊपर से हमारे अधिकारियों का, संगठनों का निर्देश मिलेगा, उस निर्देश को वापस बंद किया जाएगा। और 11 सितंबर को दिल्ली में धरना है हमारे भीम आर्मी का। बिल्कुल ये समझ जो है ST/SC के वर्गों की बिल्कुल सही है। बीजेपी की तरफ से ये संविधान के हमला है। कोर्ट का फैसला सिर्फ एक बहाना है। वो ऐतिहासिक रूप से आरक्षण के खिलाफ रहे हैं और अभी भी हैं। आपने देखा होगा कि VP सिंह की गवर्नमेंट में जब OBCs के लिए आरक्षण आया था तो ABVP जो इनका छात्र संगठन है उसने पूरे देश में आग लगा दी थी। आज अब उनको ये समझ में आ गई है डेमोक्रेसी के कॉन्स्टेंट्स के कारण आरक्षण पे सीधा हमला नहीं किया जा सकता, इसलिए वो दूसरे तरीके अपना रहे हैं। एक तरीका, सबसे बड़ा तरीका उनका निजीकरण है। निजीकरण के जरिए जब से बीजेपी सरकार में आई है लगभग 50 लाख नौकरियां खा चुकी है, उसमें ST, SC, OBC का एक बड़ा हिस्सा था। अब उनके सामने एक नया हथियार आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है निश्चित रूप से विभाजन के नाम पर ये ST/SC में विभाजन करने का फैसला है जो बीजेपी को राजनीतिक रूप से सूट करता है। बीजेपी इस पे कुछ नहीं बोल रही है अभी, हालांकि कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन जब ये मुकदमा वहां चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में तो फरवरी से उनका लगातार आर्गुमेंट, बहुत जबरदस्त आर्गुमेंट था कि उप विभाजन का अधिकार होना चाहिए राज्यों को भी और केंद्र सरकार को भी। अब वो इसके राजनीतिक परिणामों को देखते हुए अब ये पोस्टरिंग कर रहे हैं कि ये तो राज्यों के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन हमने देखा हरियाणा गवर्नमेंट ने वहां चुनाव घोषणा हो जाने के बाद भी और आचार संहिता लग जाने के बाद भी वहां की बीजेपी गवर्नमेंट ने तुरंत उप विभाजन का निर्णय ले लिया और चुनाव आयोग को उसका निर्णय के लिए भेजा है, उसके अप्रूवल के लिए भेजा है। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि बीजेपी इसके पक्ष में है। वो असल में उप विभाजन नहीं बल्कि वो वोटों का विभाजन चाहती है। ST/SC
को और ओबीसी वर्गों को, चूंकि संविधान में आरक्षण का एक बड़ा फायदा है आगे बढ़ने का, समता में आने का, और इससे उनको खुन्नस है और इसलिए वो लगातार इसमें बांटने के लिए, विभाजन करने के लिए एसटी कम्युनिटीज का इन्होंने ये इसका उपयोग किया। बाजार बंद हो गया, उससे क्या मतलब हल हुआ? मार्केट का कितना नुकसान हो गया इसमें? अगर कोई मार्केट जो मान लो आप दुकान बंद ना करे तो कोई तरह होल वगैरह भी हो। होल ना तो क्या है कि पुलिस की इतनी खड़ी थी, जब क्या है कि कहाँ से करेंगे? बाकी ये लग रहा हो अगर होल भी हो सकते हो, पुलिस को सहयोग नहीं हो तो होल। पुलिस का तो पूरा सहयोग था, पुलिस में कोई कमी नहीं रही, पुलिस का प्रशासन बहुत सहयोग किया है इन्होंने। ये क्या बताए हो कि और भी कई तरह की जातियां हैं, आरक्षण मिलना चाहिए, सिर्फ मिलना चाहिए, इनको मिलना चाहिए, ये कह रहे हैं जो बात सही कह रहे हैं। आरक्षण इनको मिलना चाहिए, बड़ी जातियों वालों को मिलना भी नहीं चाहिए। ये तो एकदम ही गवर्नमेंट सर्वेंट, अब मीणा जाति है या मेघवाल जाति है, ये तो पैसे वाली है अपने आप में ही। इनको क्या करना है आरक्षण लेके? ये तो 50% में नौकरी लग जाएंगे। और जैसे आगे कोई भविष्य में अभी श्रवण कह दे, मोदी कह दे या और कोई कह दे कि हम आरक्षण लेंगे, तो वो आरक्षण फिर कितने भागों में बटेगा? फिर नौकरी तो आगे मिलेगी नहीं दूसरों को। यही के चलते रहेंगे हर डिपार्टमेंट में, हर किसी में, तो दूसरे कहाँ जाएंगे? इसलिए ये आरक्षण बंद होना चाहिए। 95% वाले तो बैठे हैं और 45% वालों को मिल रही है। क्या 95% वाले नंबर वाले तो बैठे हैं और 45 वालों को नौकरी मिल रही है। हमारे खुद के जो बैठे हैं, हमारे खुद से बैठे हैं 95% के यहाँ ये नौकरी नहीं लगते हैं। तो ये सोचने का विषय है सर, ये सोचने का विषय है कि आरक्षण लेके आप कहाँ तक आगे बढ़ते रहोगे। बाकी मतलब कह रहे हैं कि मेघवाल जाति कौन 36 कौम रो समर्थन मिलूड है भारत बंद में, सब जातियां हैं। मेघवाल जाति एक कौन है, सभी जातियां समर्थन है। ये बोल रहे कह रहे हैं कि मतलब खाली एक जात ने ले सके चल दिया है। नहीं, एक जात कौन 36 कौम, सब जात है, नहीं सत है समर्थन है भारत बंद में। बाबू एक कोई जाति से सब है जाति, सब जाति समर्थन मिल रहा है, सब जातियों को मिल रहा है। ये अब मतलब इनके अनपढ़ है ना, इसकी वजह से ये समर्थन नहीं कर रहे हैं, इनमें शिक्षा नहीं है, जब ये विरोध कर रहे हैं। ये साथ होना चाहिए, आरक्षण तो इनको मिलता है आरक्षण सबको मिलता है, इनको ओबीसी को ही मिलता है, तो इनको क्यों नहीं मिलेगा बताओ? आरक्षण के वास्ते सुप्रीम कोर्ट जो फैसला विरोध रे माने पूरा भारत बंद करवाएगा, ये पर क्या कहना चाहोगे? मैं इससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों संतुष्ट को नहीं होती? तो आरक्षण में कोटे से कोटा जातियों को विभाजित करने का तरीका है, इससे देश में अशांति का वातावरण फैलेगा। तो जातियों को बांटने का काम करेंगे, अलग जातियों को श्रेणियों में बांटेंगे, तो देश में क्या होगा? अशांति फैलेगी, हिंसा होगी। मेरा तो कहना है या तो आरक्षण को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए, जिससे कोई समस्या नहीं रहेगी। आरक्षण पे आरक्षण तो पूरी तरह बंद हो जाना चाहिए, आरक्षण बंद हो जाना चाहिए, बंद होना चाहिए, या तो बिल्कुल ही बंद हो जाना चाहिए आरक्षण। बात तो बहुत एकदम लाख रुपए की बात। गांधी और अंबेडकर साहब के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट में ये बात डिसीजन हुआ था कि SC/ST के लोगों को राजनीति में, शिक्षा में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अंबेडकर साहब ने मांग करी थी कि जिस प्रकार से मुस्लिम वर्ग है अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है, वैसे SC/ST को भी अलग दर्जा दो। लेकिन गांधी जी नाराज हुए इस बात से, इसलिए अंबेडकर साहब ने भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए समझदारी से निर्णय लिया और समझौता हुआ कि SC/ST के लिए सीटें रिजर्व की जाएंगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो गलत दिया है, क्योंकि आरक्षण का जो प्रावधान है ये न तो सरकार ने दिया आरक्षण, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, और न ही सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई रोल है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी नहीं है। रिजर्वेशन की व्यवस्था संविधान के द्वारा की गई है। संविधान में ये मूल जो ढांचा है, केशवानंद भारती केस है 1973 के अंदर, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि सरकार या सुप्रीम कोर्ट कोई भी है मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं कर सकती। गाड़ी पकड़ पुलिस भी और ढेर सारे और जाकर में वाला ना नहीं ना उनको मारो नहीं घूमने में जो साथी है वो नीचे उतर जाए। अभी रैली के कांधे को आगे बढ़ाया जा रहा है, रैली के कांधे को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप सभी के सहयोग से आज 21 अगस्त 2024 को संपूर्ण भारत बंद का आह्वान किया गया है। जैसे